प्रश्न दिया है 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। उस मकान की ऊंचाई और मीनार से उसकी दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को लगाने का सबसे आसान तरीका, पहले जो प्रश्न कहता है उसके अकॉर्डिंग आपको चित्र बनाना चाहिए। कह रहा है कि एक 60 मीटर ऊंची मीनार, तो पहले आप एक 60 मीटर ऊंची मीनार बना दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका तल हो गया, ज़मीन हो गया, ठीक। तो 60 मीटर आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये आपने 60 मीटर ऊंची एक मीनार बनाई है। इसको अब आगे क्या कह रहा है कि एक मकान की छत, है ना, कह रहा है कि एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार का अवनमन कोण। तो यहाँ से हम लोग एक मकान बना देंगे इस तरफ, ठीक। ये मकान बन गया। तो मकान के छत तथा आधार, तो छत क्या है, तो आप कहेंगे कि मकान का छत तो ये हो जाएगा क्योंकि शीर्ष से ही बोला है। तो यहाँ पर और आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन दोनों का जो अवनमन कोण है, देखिए दृष्टि रेखा तो ये होगी, है ना। तो इन दोनों का जो अवनमन कोण है वो है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये जो कोण दिया है ये दिया है 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक का कोण जो दिया है वो 60 डिग्री दिया है। और आपको पता है कि जब दो रेखाएं बिल्कुल समांतर होती हैं तो उनमें यदि कोई भी तिर्यक रेखा काटा जाता है, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होते हैं और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप देखें ध्यान से तो इस तरीके से, यदि इधर देखें थोड़ा सा देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर ये एक आपकी समांतर रेखा हो जाएगी और उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा, एक समांतर रेखा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये एक तिर्यक रेखा है जो इसको क्या कर रही है, काट रही है, ठीक। ये एक क्या हो गया, तिर्यक रेखा हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग यदि ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहीं पर यदि यहाँ पर एक लाइन खींच दें बिल्कुल इसके समांतर, ठीक, तो ये लाइन आपने खींच दिया इसको समांतर, तो यहाँ पर देखें तो ये भी एक जो लाइन है ये भी क्या कर रहा है, इसको काट रहा है तिर्यक के हिसाब से। तो यहाँ पर ये कोण यदि 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, कहेंगे कि ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से ये चित्र बनेगा। अब यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल ऊंचाई है वो कहेंगे ये 60 मीटर है। तो यहाँ से देखिए इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इस बिंदु को क्या करते हैं C मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमको नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि मकान की ऊंचाई ही पता करनी है तो इसको H मान लेते हैं। और मीनार से उसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमको नहीं पता है तो इसको D मान लेते हैं, ठीक है। और सबका नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी हो गया, इसको इस बिंदु को हम लोग डी मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, ई। देखिए सबका नामकरण हो गया है और सबके एंगल पता हो गए हैं। लेकिन एक बात ध्यान से रखेंगे, यदि ए बी और सी यहाँ से एच ऊंचाई का है तो ए और डी बिल्कुल इसके बराबर ही हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एच। ऊपर यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो कहेंगे 60 माइनस एच हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर से यहाँ तक की जो टोटल है 60 है और ये कितना हो गया, तो कहेंगे ये एच हो गया। इस हिसाब से सभी के मान निकल गए। अब आपको क्या करना है, त्रिभुजों में रखना है। सबसे पहले आप त्रिभुज ई ए बी में देखिए, ई ए बी, तो किस त्रिभुज की बात हो रही है, तो देखेंगे तो कहेंगे कि ई ए और बी इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं, ठीक। ए बी इस त्रिभुज में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोगों को बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे कि त्रिभुज ई ए बी में क्या कहेंगे भाई, कहेंगे कि tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, तो लंब है पूरा का पूरा 60 और आधार कितना है, तो कहेंगे d। 60 अंश का मान क्या होता है, तो कहेंगे tan 60 अंश का मान √3 होता है, इधर 60 बटे d हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करें कि d बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 60 बटे √3। तो एक काम करते हैं, √3 का ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि d बराबर हो जाएगा 60 √3 बटे में 3, इसको काट देंगे तो 20। तो देखिए d का मान कितना आ गया, तो कहेंगे कि 20 √3 आ गया। d का मान 20 √3 आया है, मतलब a से b के बीच की जो दूरी है ना, ये कितना आ गया, तो कहेंगे कि 20 √3 आ गया। क्लियर है। अब इसके बाद दूसरे त्रिभुज में बात करेंगे। त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ई डी सी, त्रिभुज ई डी सी में, है ना, मतलब इस वाले त्रिभुज की बात होगी, ई डी सी ऊपर वाले त्रिभुज की बात हो रही है। तो यहाँ पे tan थीटा का मान यहाँ पे कितना है, तो कहेंगे 45 डिग्री है। तो ये होता है लंब कितना है, 60 माइनस एच बटे में आधार कितना है, आधार तो डी ही होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डी है, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये हो गया डी। अब देखिए tan 45 अंश का मान 1 होता है और डी
का मान क्या दे रखा है, तो कहेंगे कि डी का जो मान दे रखा है वो 20√3 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि डी का मान आपने रख दिया। अब इसके बाद कहेंगे कि 20√3 बराबर हो गया 60 माइनस एच। तो यहाँ से यदि आप h का मान निकालें तो कहेंगे कि h बराबर हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 20√3 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों में से 20 आप कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही h बराबर 20 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3 का मान कितना आ गया, 20 ब्रैकेट में 3 माइनस √3, और d का मान कितना आ गया, तो d का मान कितना आ गया, 20√3, और यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे, आंसर।